अब देखिए, अभी आपने ये देखा कि हमारा जो शुद्ध अर्धचालक है वो 2 बटन है। आपने इसे हिंदी में भी बता दिया। एट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी आएगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसके अंदर होल रहेगा और वो आगे बढ़ो उससे पहले ही आप दिला कि आप मुख्य इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में पढ़ चुके हो कि ये होल में धन आवेश होता है। तो अब ए टाइप और पी टाइप दोनों का मॉडल देने जा रहा हूँ कि कैसे मॉडल इसको बनाया जाता है और फिर इनका दर्शन कराएंगे। अब ये देखिए एक टाइप का मॉडल दे रहे हैं आपके सामने भी मैंने इसको नहीं दिखाया गया मुझे। आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट में 9 होने से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। तो ये स्वयं होगा क्या लिखूं पहले सीख लीजिएगा कि बात होता है। ये जो बड़ा स्फीयर वाला वो धनावेश है। ये स्वयं है ना और ये इलेक्ट्रॉन के आगे का छोटा सा ऐसे गोला बना ये इसको रख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। Black dot is the symbol of electron which we have the negative charge. तो अक्सर बच्चे जब इलेक्ट्रॉन पर रिडक्शन तो बेटा एक टाइप का ये मॉडल है और ये के टाइप बताइए यहाँ है बोले रिडावेशन को और इसके भीतर होल रहेगा यानी कि इसका बड़ा वाला गोला हाँ वेरी मच ये और इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज भर दिया और ऐसे ही बेटा आप जान जाओगे कि ये पी टाइप है और इसके बगल में जो डार्क मारे वो नहीं रहेगा उसे होल बना दीजिए। इसीलिए ज्यादा मॉडल नहीं बनाने 3 ही दिन दिखाते कि आपको घटना दिखाना आसान है और इन सब पर मुझे क्या है तो फिर किसी मॉडल में खाली गोला है उसके नीचे प्लस है और बड़ा गोला में माइनस है ओपे टाइप है। और अब हम इसका सर्किट में संकेत दिखाते हैं। सर्किट में कैसे दिखाना सर्किट में संकेत एरो मारा जाएगा ये देख रहे हैं लोग ऐसे ये सर्किट में रहेगा ऐसे गोलाई बना के जैसे देख रहे हो टिकुली टाइप का बिंदु दिया जा रहा है और मार्केट में बाजार में ना जो मैकेनिक होते हैं तो जो मैकेनिक पढ़े लिखे नहीं है वो दुकान पे रह के सीखे हैं तो वो अपनी भाषा में कहते हैं लाल टिकुलिया है
पीली टिकुली है, तो वो टिकुली बोलते हैं। टिकुली मतलब समझी रहे हैं आप? तो दरअसल वो उनकी भाषा में है, आपकी भाषा में वो शब्द नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे होगा। अगर आपके घर में रिमोट है, एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी खरीदे हो, तो उसके साथ एक सर्विस बुक होगी, और सर्विस बुक में जितने भी उसके सर्किट है, जैसे बालून की सर्किट है, ध्यान से सुनना बेटा, बालून की सर्किट है, चैनल की सर्किट है, रिमोट की सर्किट है, साउंड कम ज़्यादा आ रहा है, तो आप कोई पार्ट लेके जाओगे तो मैकेनिक आपसे पूछेगा कि आप जरा सर्विस बुक लेके आइए, क्योंकि वह जो बना रहा है अगर उससे नया मॉडल उसके सामने आएगा तो वह उसके सर्किट को नहीं खोल पाएगा, इसलिए वो मांगेगा सर्विस बुक, और उस सर्विस बुक को देखकर उसकी सर्किट ओपन करेगा। और उस सर्किट में देखना तो ऐसे सब बना मिला हुआ होगा, नहीं देखे होंगे तो आज ही जाके देखना, तुम्हारे घर में भी पड़ी हुई, ये समझ लो। तो ऐसे ऐसे देख रहे हो, गोलाई बना के एक वायर निकला है और एरो मारा गया है, ये मॉडल में है, इसके लिए और ये देखो ऐसे ही एक गोला बना के ऐसे देखो, रेक्टेंगल आयताकार बॉडी बनाई गई है और उसमें एरो ऐसे वायर निकाल दिया गया है। बोलो ये किसका है? गया दिमाग में? ये सर्किट में ऐसे रहेगा, मॉडल में ऐसे, ठीक है। और अगर कहीं सर्किट में रिएक्शन वगैरह या एक्शन दिखा रहा हो और ऐसे में ऐसे ऐसे गोला भर दिया हो, मतलब फुल डार्क, जाने ना ये इलेक्ट्रॉन का शॉक है, और अगर ऐसे ही बना के होल दिखाया होगा, ये समझ गए ना? तो ये होल जाने ना ये पी टाइप है, आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ओरिजिनल ऐसे दिखाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे ना दिखा के चार्ट में ऐसे दिखाने रहेगा दिमाग में जरूर। अब वन करते हैं। एमपी जंक्शन, इसी का दूसरा नाम भी है पीएन जंक्शन। तो आप इसको कहीं लिखा हुआ पेपर में मिले एनपी जंक्शन या पीएन जंक्शन, तो आपको ये बात दिमाग में रखनी ही पड़ेगी कि ये दोनों बातें की हैं। जैसे तो जंक्शन का क्या तात्पर्य है? जंक्शन उसे बोला जाता है जहाँ कई मार्ग आके मिलते हैं। जैसे आपको सर्किट पढ़ाते समय बार बार मैं जंक्शन बोला करता था, कहता था देखो बेटा यहाँ से करंट आ गई, यहाँ आके तीन भाग में बट गई, और फिर ये तीनों करंट कैरी होके यहाँ कलेक्ट हो गई। जैसे ये देखो आई, अब यहाँ से बताओ तीन मार्ग बना, फिर जहाँ पे फर्स्ट क्लास की ओर लिखा रहा है, तो बोलो ये तीनों आकर के फिर यहाँ ज्वाइंट होके कंप्लीट हो गई। तो जहाँ ये तीनों आके मिली ये जंक्शन है। क्लियर हो गया?
यानी जहां से कई मार्ग निकलेंगे और जहां पर मार्ग आके मिलेंगे वो दोनों पॉइंट जंक्शन होगा। और जब मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक करंट तब बताता था कि बेटा आपका बोर्ड कैसे बनता है, तो देखना बोर्ड के भीतर खोल के, या तुम्हारे पास नॉलेज ऑलरेडी भी है तो देखना उसमें अर्थिंग एक जगह से कई जगह बांट दी जाती है। और फेस आता है तो देखना फेस को हाँ बेटे देखिए, तो मैं कह रहा था बेटा ये जंक्शन होता है, क्लियर हो गया ना? यस। तो बोलो हम किसका जोड़ करने जा रहे हैं, ए का और बी का। जैसे जैसे सपोज करो ये एन है और ये बी है, आइए दोनों को हम यहाँ जोड़ दिए। यस। जरा पकड़ बेटा, तो यहाँ जोड़ दिए तो बोलो इस जगह दोनों का मुलाकात हुई है। यस। यही वाला पॉइंट है जंक्शन। तो शायद परिभाषा भी बन गई। यस। कि जब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के साथ जिस तल पे संयोजित किया जाता है वही तल एनपी जंक्शन या पी जंक्शन। अगर एन साइड से पढ़ो तो एन और पी का जंक्शन है। मतलब समझ आ गया ना, एन और पी कोई अलग बात नहीं, एक ही बात है। पहले किसी को नामांकित करो, एल को करोगे तो एनपी जंक्शन, पी को करोगे तो पी जंक्शन। अब कोई डाउट है? नो सर। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। यस। किसी तल पर एक दूसरे के साथ संयोजित कर दिया जाता है। संयोजित कर दिया जाता है तो यह संयोजन पीएन या एनपी जंक्शन कहलाता है। हिंदी में कहोगे बेटा एनपी संधि तल। तो यह एनपी या पीएन जंक्शन कहलाता है। यस। अब बेटा आओ हम तुमको जोड़ के दिखाते हैं। अब देखो हमको फिर से ना बनाना पड़ेगा, इसलिए इसी लाइन को थोड़ा सा मैं इधर से और इधर से बढ़ा दे रहा हूँ और आप समझ जाओगे, इससे मुझे लाभ हो जाएगा। देखो इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और ये वाले को भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया और अब इसका थोड़ा बढ़ाए हैं तो बनाना पड़ेगा। यहाँ भी देखो पहले बनाने के चक्कर में पढ़ना समझने की। देखो ये हो गया। यस। हाँ आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो कुछ बोलो, कोई डाउट? नो सर। तो ये एन है और ये बी है। अब ये और ये दोनों देखो एक तल पे आके ज्वाइंट हो गए। यस। इसी को बोलेंगे एनपी जंक्शन और इधर से पढ़ रहे हो तो पी जंक्शन, तो पीएन जंक्शन। अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? नो सर। अब परिभाषा को मैच करो कि जब ए टाइप और पी टाइप दोनों सेमीकंडक्टर को किसी तल पर जोड़ देते हैं तो वह संधि तल। अब जैसे ही जोड़ा तो जिस साइंटिस्ट ने जोड़ा ना उस साइंटिस्ट ने एक घटना का अनुभव किया।
अब वो कौन सी घटना थी, तो वो घटना का हेडिंग डाल दो। संपर्क धारा संपर्क धारा विभव प्राचीर, कामा देखिए, विभव प्राचीर एवं अवक्षय परत एवं अवक्षय परत। अब बेटा हेडिंग डाल के खूब इत्मीनान से समझो, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और उसी क्रांति से आज हम इस लेवल पे आए हैं। ये तो जानते हो, तुम लोग का जब जन्म नहीं हुआ था और हम लोग उस समय कक्षा 12 के विद्यार्थी थे, तो उस समय टेलीविजन सबके घर घर तक नहीं पहुंचा था। टेलीविजन घर घर पहुंचा जब रामानंद सागर का रामायण आया, और रामानंद सागर का जब रामायण आया तो वो दौर था सन 87-88 का, यानी उस समय में BSc फाइनल ईयर में था और टीवी घर घर नहीं आई थी अभी। और जब मैं कक्षा 8 में था तब चंदौली में पहली टीवी आई, और वो भी कहाँ आई, सुरेंद्र डॉक्टर जो मठवाली गली है उसके बगल में देखेंगे तो एक पुलिया है जो बाजार में आ रही है, उधर सेठ जी लोग रहते हैं शायद, उसी के आगे सुरेंद्र डॉक्टर पहले डिस्पेंसरी चलाते थे, उसके बगल में बबुआ है। तो वहाँ जो सेठ जी लोग हैं उन्हीं लोग जो कभी लोग थे, उन्हीं लोग की यहाँ पहली बार टीवी आई, और उसका एंटीना उनके छत पे वहां से लेके इतना बड़ा लगता था एंटीना छत पे। और उस समय वेस्ट इंडीज और इंडिया में मैच चल रहा था, और वो झिलमिलाता था, मतलब साफ नहीं आता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और वो पहली बार चंदौली में टीवी खुली तो समझ लो पूरा का पूरा सड़क जाम हो गई थी, यानी इधर पुरानी बाजार में, इधर आता है जीबी रोड की तरफ, उधर मठ में जाता, इतनी भीड़ लगी थी खाली टीवी। तो पहली बार लोगों ने चंदौली में टीवी देखा, और हम लोग बच्चे थे, 8 में पढ़ रहे थे, तो इतना भीड़ लगी थी हम लोग बूढ़े वाले घुसूल के जाकर। तो ये पहली बार ऐसा हुआ, वहीं से क्रिकेट के बारे में लोग जाने, चंदौली में क्रिकेट वहीं से आरंभ हुआ, जब देखा गया वहाँ लोग खेलते हैं। तो आप बात समझ में समझो इस बात को। तो पहले जो टीवी होती थी वो टीवी काफ़ी बड़ी होती थी, और उसको जब ऑन किया जाता था तो 3 से 5 मिनट लगता था उसकी स्क्रीन को लाइट होने में, और तब तक साउंड खाली आता था, पिक्चर से, और 3 मिनट के बाद तब पिक्चर बनना शुरू होता था उसमें। और आज के डेट में तो देख रहे हो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज के डेट में सारी LED के अंदर सारे के सारे टेलीविजन में लगने वाला CRO के अंदर लगने वाला डायोड वाल्व हट गया है, सामने आ गया है ट्रांजिस्टर, वही बनाने वाला है, और डायोड आ गया है। अब जैसे कि तुम्हें एक छोटा सा अनुभव कराता हूँ, रिमोट अगर देखे वो अपने घर में, वो देखने में खाली बैठा है, उसका पेज खोल के देखोगे तो एकदम पतला सा कागज में वो हार्ड डिस्क है, और उस पर सब के सब ट्रांजिस्टर और डायोड लगे हुए हैं, और उसको खाली बढ़िया बनाने के लिए उसके ऊपर कवर लगा दिया गया है। तो जितना मोटा उसकी बॉडी दिख रही है उतनी नहीं, एकदम पतली है। जल्दी बैठो आप तो बेटा आज इसकी वजह से बहुत बड़ी क्रांति है, और इसी ने इलेक्ट्रॉनिक को जन्म दिया। तो जरा देखो इसमें हुआ क्या। तो अभी जो हेडिंग डाले हैं आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए।
संपर्क धारा विभव राशि, इसी को एक और नाम संपर्क विभव एवं अवक्षय फलक। अंग्रेजी में बेटा इसको बोला जाएगा कांटेक्ट रेट, कांटेक्ट पोटेंशियल एंड डिप्लीशन लेवल एंड डिप्लीशन लेवल। अब आप लोग की हेडिंग बाद में भी पढ़ेगी तो दिक्कत नहीं है, पहले समझ लीजिए हुआ क्या, कैसे यहां से क्या हुआ। आइए समझिए, या बोर्ड पे जरा बनिए। जब इस साइंटिस्ट ने एन टाइप, बोर्ड में रहो बेटा, जब एन टाइप और पी टाइप दोनों को यहाँ जोड़ा, हाँ आए तो मुझे बोलो, क्लियर हो रहा है? तो जब बेटा एन टाइप और पी टाइप को यहाँ जोड़ा, देखो एन वाला इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा होगा, अभी वहां तो नया बेटा ये इलेक्ट्रॉन खाली इस तल पे नहीं है, पूरे में भरा हुआ है। आपको समझ में आने के लिए इतना बड़ा बड़ा बनाया गया है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिमाग में रखिए कि पूरा फील्ड है, यानी भरा पड़ा हुआ है। और इधर बताइए कौन है? पी टाइप। बोलो ये होल से भरा पड़ा है, अभी मैं टाइप और होल से ये भरा पड़ा हुआ है। अब जरा समझो, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं और होल पे, और बताइए दो भी, अच्छा चलिए पहले वही बता देते हैं, दो विपरीत आवेशों के बीच में, और आप सब बच्चे जानते हो कि जब भी दो आवेश की बात आती है कूलम्ब शिला लगता है, और कूलम्ब शिला कहता है कि आवेशों के गुणनफल, इसीलिए मैंने कहा कि बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जो ये एन टाइप और पी टाइप जंक्शन पे जोड़े गए, तो जंक्शन पर अवस्थित इलेक्ट्रॉन और जंक्शन पर अवस्थित पी में भरा हुआ होल, दोनों पर विपरीत आवेश थे, और ये एक दूसरे के अति निकट थे, अतः इनके बीच कूलम्बिक फोर्स लग गया, और कूलम्बिक फोर्स लगने से होल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगे। अब आप जानते हो, कल भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है धारा, अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी बोला था। तो बेटा अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, होल तो जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन इधर गए इधर, आप बताओ आवेश का गमन हो गया ना? तो तुम सब बच्चे पढ़ते हो आवेश प्रवाह, इसलिए साइंटिस्ट ने यही चमत्कार देखा कि जैसे ही जोड़ा कि संपर्क तल पे धारा बह गई, और उस धारा का नाम उसने क्या रखा? संपर्क धारा। पूरा बात इनके नाम से शुरू, तो संपर्क धारा। लेकिन ये दोनों पर विपरीत आवेश थे, अतः जब ये एक दूसरे के को क्रॉस किए, तो जैसे ही दूरी घटी, बताओ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। अर्थात आप जानते हो प्लस ने माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो दोनों चार्ज गायब, उदासीन हो गया। अतः ये धारा जो बह रही थी, वो धारा बहना बंद होते ही यहाँ पर दोनों तरफ
एक न्यूट्रल यानी उदासीन क्षेत्र तैयार हो गया। और इस उदासीन क्षेत्र के बनने से अब इधर के जो इलेक्ट्रॉन थे उनका इधर आना और इधर बंद, यानी जो अभी धारा बह रही थी वो धारा बंद। और इस लेयर को जितना के बीच में बताओ न्यूट्रल जोन बन गया है। इसी को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अब बताओ धारा वही है तो ओम्स लॉ पढ़ी। विभव उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों में को बिना विभव के तो धारा बहती ही नहीं, क्योंकि आवेश या धारा की दिशा का निर्धारण विभव आपको पढ़ाया गया होगा पीछे के चर्चा में। विभव की दो डेफिनेशन और दोनों आपके लिए उपयोगी है क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल में काम आती है। तो बताओ बेटा कि धारा वही है तो धारा बहने ही यहाँ विभव स्थापित हो गया और उस विभव का नाम रखा गया अब इस घटना से वो साइंटिस्ट बहुत उत्साहित हुआ और आज के डेट में आपको पता भी होगा कि अभी पिछले साल ये रिपोर्ट छपी थी कि इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने कपड़े से चार्ज करने वाली बैटरी बना रहे हैं। तो वो कपड़ा और कोई नहीं, वो कपड़ा सेमी कंडक्टर है और अभी उसका एप्लीकेशन मार्केट में इसी साल के लास्ट तक यानी ये जो आने वाला 2025 है वो लॉन्च करने वाले। और जब वो लॉन्च हो जाएगा और तब हमारे जनरेटर यानी बिजली उत्पादन करने का एक बहुत नया स्रोत आने वाला है जो ग्रीन एनर्जी होगा क्योंकि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। और तब ये जो सोलर पैनल वाला सिस्टम है ये और डेवलप्ड हो जाएगा क्योंकि जब पिछले दिन बताते हुए बता रहे थे कि जब वो सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट आया था तो उस समय केवल 0.7% ही एमिशन हो रहा था। आज हम लोग 7% पे आ गए हैं और जिस दिन 23-24% पे आ जाएंगे उस दिन हमारे पास सबसे बढ़िया विकल्प तैयार होगा, उस पर वर्क हो रहा है। अभी हम सोलर एनर्जी का ज्यादा पार्ट इलेक्ट्रिक में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो आप इस बात को लो यहाँ पे फिलहाल जहाँ पे हम वहाँ बता दें तो अब ये धारा बंद हो गई बेटा और बंद हो गई, लेकिन उनको दिमाग में कुछ दे दी गई जो अभी बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो जानके रिएक्शन में क्या हुआ पूरी बात फिर से सुनो। जब हम एन टाइप और पी टाइप दोनों अर्धचालकों को किसी तल पर एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो उस तल को हम एनपी या पीएन जैसा कहते हैं, जो कि एन टाइप इलेक्ट्रॉनों से भरा पड़ा रहता है, पी टाइप होल से भरा पड़ा रहता है और एन टाइप पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पर रिडार्विश और इस संपर्क तल में जितने इलेक्ट्रॉन थे और जितने होल थे वो एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में थे। अतः इनके ऊपर गुलामी बल लग गया और इस बल के लगने से इलेक्ट्रॉन होल को अपनी ओर और होल खींचने लगे। इससे ये इलेक्ट्रॉन एन से निकलकर पी में और होल पी से निकलकर एन में आते ही इसमें धारा बहती, धारा को और इस धारा के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ, लेकिन जैसे ही ये धारा बही कि ये इलेक्ट्रॉन इस होल के धन आवेश के संपर्क में आते ही ये एक दूसरे को फ्यूज करते हैं और फ्यूज होते ही इन पर उदासीन क्षेत्र स्थापित हो गया। इसी क्षेत्र को हम और इन दोनों के बीच में न्यूट्रल क्षेत्र बनते ही अब इलेक्ट्रॉन का एन से निकलकर पी में आना और आगे अब कोई डाउट है? चलिए
एन और पी जंक्शन है, एन तथा पी जंक्शन। एन में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं और पी में होल भरे होते हैं। होल भरे होते हैं। अतः संपर्क तल पे स्थित इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अति निकट वैद्युत क्षेत्र में होने के कारण वैद्युत क्षेत्र में होने के गुलामी बल से एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एन से निकलकर पी में और होल पी से निकलकर पी से निकलकर होल एन में प्रवेश करने लगे, जिसके कारण छेड़ मान की, छेड़ का मतलब बहुत कम मान, छेड़ मान की धारा बहने लगती है। छेड़ का मतलब बेटा होता है अल्प मान, बहुत लिटिल, यानी एम्पियर में नहीं, मिली एम्पियर। याद है ना, गैल्वेनोमीटर में क्या कहा गया, यही ना कहा गया। चलिए छेड़ मान की धारा बहने लगती है, जिस धारा को कांटेक्ट करंट यानी संपर्क धारा कहते हैं। लिखना है तो बस ये बोले थे कि लिख पाओगे तो बताना, नहीं तो बोलना। चलो अब लिखवा दे तो वो बोले होते साथ साथ तुमको बेटा बोल दिया था। हाँ क्या बोले बेटा जी, संपर्क धारा कहते हैं। और इस विभव को संपर्क विभव कहते हैं। कभी ड्रा कर लो सर, संपर्क विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल के हो गया आने जाने से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज समझ रहे हैं ना, उदासीन, आज इसको अंग्रेजी ना हिंदी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण संपर्क तल पर दोनों तरफ
एक उदासीन क्षेत्र बन जाता है। जिसे हम अवच्छेय परख कहते हैं। तो बेटा अब इसको बंद कर दो बेटा, यही आपकी है। अब आप लोग अपना ड्रा कर लीजिए, तभी मैं